हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम पढ़ेंगे टाइप 1। हालांकि टाइप 1 इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वहां पर रह गए थे। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें जितना भी हम क्वेश्चन बताए थे टाइप 1 में कि लगभग हम 1 से 10 तक हम बता दिए थे, और कुछ क्वेश्चंस और मतलब कि अच्छा क्वेश्चंस 3-4 रह गए, तो वो आज हम इस वीडियो में हम पूरा कर देंगे। उसके बाद टाइप 1 क्लियर हो जाएगा और अगले वीडियो में जो हम देंगे वो आपका टाइप 2 रहेगा। टाइप 2 रहेगा। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे विद्यार्थी जी, यहाँ पर ये 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर में क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि रंजीत तथा सुजीत भाई है। रंजीत तथा सुजीत भाई है, श्वेता सुजीत की बहन है। उसके बाद बोला आर्यन रंजीत के भाई की पत्नी का बेटा है तथा सोनम सुजीत की पत्नी की ननद के पति की बेटी है। तो बताएं कि सोनम रंजीत से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है? तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर भाई बहन को कॉमा में जोड़ते हैं। भाई बहन को कॉमा में जोड़ते हैं और पति और पत्नी को हम प्लस में जोड़ते हैं। उसके बाद हम बताए थे कि माता पिता को अपैरों में ऊपर रखते हैं। तो माता पिता को अपैरों में ऊपर रखते हैं। तो यदि ये चीज़ आपको पता है तो आपको टाइप 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि रंजीत तथा सुजीत भाई है। रंजीत तथा सुजीत भाई है। तो जैसे यहाँ पर ये रंजीत है, ये क्या है? ये रंजीत है। तो रंजीत तथा सुजीत भाई है, तो रंजीत और सुजीत हम दोनों को लिख दिए और दोनों का दोनों भाई बोला विद्यार्थी जी, तो दोनों में क्या लगेगा? यहाँ पे कॉमा लगेगा। तब यहाँ से पता चला कि दोनों आपस में भाई है। दोनों आपस में भाई है। और नाम से ही पता चल रहा है कि रंजीत और सुजीत एक लड़का का नाम है। तो यहाँ पर ऊपर में प्लस दीजिए या ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे दिए हैं। यहाँ से आप बढ़िया से कन्फर्म हो जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि श्वेता सुजीत की बहन है। श्वेता सुजीत की बहन है। तो यहाँ पर एक बात बताइएगा, यहाँ पर बोला बाबू कि श्वेता सुजीत की बहन है, तो श्वेता और सुजीत में कोई आया है कि नहीं आया है? आया है, सुजीत आया है। तो सुजीत के कॉमा में यदि हम श्वेता को यहाँ पर दे देते हैं, तो क्या श्वेता सुजीत की बहन है कि नहीं है? और श्वेता पर हम माइनस दे देंगे। श्वेता पर हम माइनस दे देंगे। और आगे बोला आर्यन रंजीत के भाई की पत्नी का बेटा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए विद्यार्थी जी। रीजनिंग हमेशा कहता है कि आपके पास कितना सोचन शक्ति है, आप किसी चीज़ को कितना फास्ट सोच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है बाबू? यहाँ पर बोला कि आर्यन जो है वो रंजीत के भाई की पत्नी का बेटा है। आर्यन रंजीत के भाई की पत्नी का बेटा है। तो पहले रंजीत का भाई कौन है? सुजीत। और सुजीत के पत्नी का बेटा है, तो सुजीत के पत्नी का बेटा रहे चाहे सुजीते का बेटा रहे, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं। वहाँ पर सुजीत के पत्नी का बेटा होगा चाहे सुजीते का बेटा होगा, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर जो आर्यन जो है रंजीत के भाई की पत्नी का बेटा, यानी कि आर्यन सुजीत का बेटा होगा। किसका बेटा होगा? ये सुजीत का बेटा होगा। तो यहाँ पर आर्यन इस सुजीत के नीचे में रहेगा और आर्यन एक लड़का है, यानी कि प्लस होगा। और आगे बोला है विद्यार्थी जी तथा सोनम सुजीत की पत्नी की ननद के पति की बेटी है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पर क्या बोला है कि सोनम जो है ना, ये सोनम जो है सुजीत की पत्नी की ननद यानी कि सुजीत की पत्नी, यहाँ पर सुजीत है तो सुजीत की कोई पत्नी होगी और पत्नी के ननद कौन होता है? सुजीत की बहन। तो यहाँ पर पत्नी की ननद यानी सुजीत की बहन के पति, यानी फिर यहाँ पर श्वेता के पति। तो यहाँ पर ननद के पति की बेटी, यानी कि श्वेता के पति की बेटी रहे चाहे श्वेते की बेटी रहे, क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर कौन है? सोनम है। यहाँ पे सोनम है। तो इस सोनम जो है यहाँ पर सोनम सुजीत की पत्नी की ननद की पति की बेटी है, यानी कि श्वेता की कौन है? बेटी है। तो यहाँ पर लास्ट में बोला विद्यार्थी जी तो बताएं कि यहाँ पर बोल रहा है तो बताएं कि सोनम रंजीत से किस प्रकार संबंधित है। रंजीत से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से किस में लगा हुआ है? रंजीत में लगा हुआ है। जिसमें आपको से लगा रहेगा, जिसमें आपको का से लगा रहेगा,
तो वहाँ जाइए, रंजीत तक जाइए और इससे पूछिए कि सोनम कौन लग रही है, सोनम कौन लग रही है। तो यहाँ पर आइए फिगर में, तो फिगर में आइएगा तो रंजीत पहले कहाँ है, तो रंजीत यहाँ पर है, रंजीत यहाँ पर है। तो रंजीत तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो रंजीत, सोनम आपका कौन है, सोनम आपका कौन है। तो यहाँ पर रंजीत बताएगा कि सोनम कौन है, सोनम कौन है। तो आप जैसे हम यहाँ पर एरो दिए हैं इस तरह से बाबू आपको चलना नहीं है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से चलिएगा तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि सोनम रंजीत का कौन है, सोनम रंजीत का कौन है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले रंजीत है, तो रंजीत के ये कौन है, भाई है, क्योंकि कौमा में लगा हुआ है। तो रंजीत का ये भाई है और भाई के कौमा में श्वेता है, यानी कि सुजीत का ये कौन है, बहन है, सुजीत का बहन है। तो जब ये सुजीत का बहन है तो क्या रंजीत का बहन होगी कि नहीं होगी, रंजीत का भी बहन होगी। तो जब ये रंजीत का ये बहन है और ये बहन की बेटी है, बहन की बेटी है, तब बहन की बेटी को क्या बोलते हैं, भांजी बोलते हैं। यानी सोनम जो है सुजीत यहाँ पर रंजीत के कौन है, भांजी है। यानी आपका जो आंसर होगा सर, आपका जो आंसर होगा वो भांजी होगा, क्या होगा, भांजी होगा। यानी आपका आंसर भांजी आया है। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि बाबू ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आगे 12 नंबर क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी ये 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है विद्यार्थी जी, यहाँ पर बोल रहा है कि पिंकी राधा की बहन है, आगे बोला है कि सुजीत दिव्या का पति है, यानी पिंकी राधा की बहन है। फिर बोला सुजीत दिव्या का पति है जो सोहन का दामाद है, जो सोहन का दामाद है। फिर आगे बोला है बाबू कि यहाँ पर दिलीप सोहन का बेटा है और यहाँ पर बोल दिया राधा अश्लोक की साली है जो कि सोहन की पुत्री है। तो बताएं कि अश्लोक का सुजीत से क्या संबंध है, अश्लोक का सुजीत से क्या संबंध है। तो जरा इस क्वेश्चन को जरा बड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला बाबू कि पिंकी राधा की बहन है, पिंकी राधा की बहन है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये पिंकी है, ये कौन है, ये पिंकी है। तो यहाँ पर बोला कि पिंकी राधा की बहन है, तो पिंकी और राधा आपस में कॉमा में होगा, किसमें होगा, कॉमा में। तब पिंकी राधा की बहन है, तब पिंकी भी बहन है और राधा दोनों आपस में बहन है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। और आगे बोला है बाबू कि यहाँ पर सुजीत दिव्या का पति है, सुजीत दिव्या का पति है। तो एक बात बताइएगा यहाँ पर सुजीत और दिव्या में से कोई इसमें आया है क्या, नहीं आया है। तो जब इसमें नहीं आएगा तो आपको इसमें ज़बरदस्ती बैठाना नहीं है, ज़बरदस्ती बैठाइएगा तो गलत हो जाएगा। आपको हम बढ़िया से बता चुके हैं कि यहाँ पर जो नहीं बैठेगा उसे साइड में लिखेंगे, उसे कहाँ लिखेंगे, साइड में, और उसके बाद इसमें मिला देंगे। तो यहाँ पर बोला बाबू कि सुजीत दिव्या का पति है, तो यहाँ पर ये दोनों में से नहीं मिल रहा है तो इसको हम साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं। तो यहाँ पर बोला सुजीत दिव्या का पति है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये दिव्या है, ये कौन है, ये दिव्या है, और प्लस में यहाँ पर लिख देते हैं हम सुजीत, यहाँ पर लिख देते हैं हम सुजीत। तो सुजीत दिव्या का पति है, तो पक्का ये पति है, तो ये कौन है, पत्नी है, ये पत्नी है। उसके बाद बोला है बाबू, उसके बाद बोला जो सोहन का दामाद है, जो सोहन का दामाद है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो यहाँ पर बोला है कि सुजीत दिव्या का पति है जो सोहन का दामाद है। तो दामाद कौन होगा, दामाद सुजीत होगा। तो सुजीत दामाद कब होगा, जब दिव्या के पिताजी होंगे। तो दिव्या के पिताजी जो रहेंगे वही ने सुजीत को दामाद बोल सकते हैं, क्या दूसरा कोई बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर जो सोहन, वहाँ पर सोहन बोला है, बोल रहा कि जो सोहन का दामाद है, यानी सोहन के दामाद कौन, सुजीत, यानी कि सोहन जो है वो दिव्या के कौन होगा, पिताजी होंगे। तो दिव्या के पिताजी होंगे तो वहाँ पर दिव्या के ऊपर में कौन, सोहन होगा। तो सोहन जब यहाँ पर होगा तो सोहन के कौन दामाद होगा, सुजीत। उसके बाद बोला विद्यार्थी जी कि दिलीप सोहन का बेटा है, दिलीप सोहन का बेटा है। तो कॉमन सेंस लगाइए विद्यार्थी जी, कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पर बोला बाबू कि दिलीप सोहन का बेटा है, दिलीप सोहन का बेटा है। तो यहाँ पर सोहन और दिलीप में यहाँ पर कोई आया है क्या, नहीं आया है।
तो यहाँ पर दिलीप और सोहन में कोई नहीं आया है, तो इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिएगा कि दिलीप और सोहन में कोई आया है कि नहीं आया है, आया है, सोहन आया है। तो सोहन आया है तो बताइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बोला है कि दिलीप सोहन का बेटा है, दिलीप सोहन का बेटा है। तो सोहन के नीचे में ये दिव्या जो बेटी है, तो इसके कॉमा में यदि हम दिलीप को यहाँ पर लिख देते हैं, यदि यहाँ पर दिलीप को लिख देते हैं और दिलीप पर हम प्लस दे देते हैं, तो क्या दिलीप सोहन का बेटा होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसके नीचे में इसका बेटी है और बेटी के कॉमा में दिलीप है, तो सोहन का बेटा हुआ। उसके बाद बोला विद्यार्थी जी, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि राधा अश्लोक की साली है, राधा अश्लोक की साली है। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पे बोला है बाबू कि राधा अश्लोक की साली है, तो यहाँ पर राधा और अश्लोक में कोई आया है कि नहीं आया है, आया है। तो कौन आया है, राधा। तो यहाँ पर बोला है विद्यार्थी जी कि राधा जो है ना, राधा जो है वो अश्लोक की साली है। तो साली पहले कहते हैं किसको, तो साली कहते हैं पत्नी की बहन को, पत्नी की बहन को हम साली बोलते हैं। तो यहाँ पर राधा अश्लोक की साली है, तब पक्का है कि अश्लोक का शादी पिंकी से हुआ होगा, पिंकी से हुआ होगा। तो यहाँ पे अश्लोक होगा, क्या होगा, अश्लोक होगा। तो यहाँ पर अश्लोक पर प्लस होगा और पिंकी पर माइनस है, तब यहाँ पर राधा अश्लोक की साली है कि नहीं है। उसके बाद बोला विद्यार्थी जी, यहाँ पर बोला राधा अश्लोक की साली है जो कि सोहन की पुत्री है, जो कि सोहन की पुत्री है। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू, यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पर बोला है जो कि राधा अश्लोक की साली है जो कि सोहन की पुत्री है, यानी पिंकी और राधा जो है ना वो सोहन की पुत्री है, सोहन की पुत्री है। तो कॉमन सेंस लगाइएगा, जब ये सोहन की पुत्री है तो इसके ऊपर में सोहन होगा, इसके ऊपर में सोहन होगा। तो यहाँ पर हम सोहन को हम बैठा दिए, सोहन को हम बैठा दिए। उसके बाद बोला है, उसके बाद बोला तो बताएं कि अश्लोक का सुजीत से क्या संबंध है, अश्लोक का सुजीत से क्या संबंध है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बाबू आपका यहाँ पर जो ये बैठ गया है, तो बताइएगा यहाँ पर अब ये घर जो बचा हुआ है तो इसको इसमें ला करके यहाँ पर मिला दीजिए। अब यहाँ पर यदि इसको हम यहाँ से उठा करके इसमें हम अरेंज करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो आपका सोहन मिल रहा है, सोहन मिल रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि यहाँ पर जो सोहन जो है, तो सोहन के नीचे में राधा है और पिंकी है। तो सोहन के यहाँ पर दो बेटी है, एक पिंकी और एक राधा है। और यहाँ पर सोहन के नीचे में यहाँ पर दिव्या और दिलीप है। तो दिव्या जो है बेटी है और दिलीप जो है बेटा है। तो सोहन के कितना संतान हुआ, 4 संतान हुआ। एक देखिए पिंकी, एक राधा और एक दिलीप और एक दिव्या। तो यहाँ पर जब यहाँ पर दिलीप और दिव्या सोहन के ही बेटा बेटी है और यहाँ पर पिंकी और राधा सोहन की ही बेटी है, तब पक्का है बाबू कि यहाँ पर ये चारों आपस में भाई बहन है, ये चारों आपस में भाई बहन है। तो पक्का यहाँ पर कौन होगा, दिलीप होगा। तो यहाँ पर हम दिलीप दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे दिव्या को दे देते हैं। तो यहाँ पे हम दिव्या को दे देते हैं और उसके बाद दिव्या का शादी किससे हुआ है, सुजीत से हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम सुजीत को प्लस में जोड़ देते हैं तो सुजीत यहाँ पर हो जाएगा और दिव्या पर माइनस और सुजीत पे प्लस, और यहाँ पर दिलीप पर भी प्लस होगा क्योंकि ये भाई है। अब यहाँ पर बोला बाबू कि तो बताएं कि अश्लोक का सुजीत से क्या संबंध है, अश्लोक का सुजीत से क्या संबंध है। तो अश्लोक का सुजीत से क्या संबंध बोला है विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर से किस में लगा हुआ है, तो से आपका देखिएगा सुजीत में लगा हुआ है। से किस में लगा हुआ है, सुजीत में लगा हुआ है। तो सुजीत तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो सुजीत, आपका अश्लोक कौन लग रहा है, अश्लोक कौन लग रहा है। तो सुजीत से यहाँ पर अश्लोक के पास जाइए और यहाँ पर पूछिए कि यहाँ पर अश्लोक आपका कौन है। तो आप इस तरह से नहीं चलिएगा विद्यार्थी जी, आप इस तरह से नहीं चलेंगे। आपके लिए यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा एकदम कैसे चलना है। तो पहले यहाँ पर सुजीत के पहले ये कौन है, पत्नी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में लगा हुआ है और प्लस जब यहाँ पर लगता है तो वह पति और पत्नी को जोड़ता है। तो यहाँ पर प्लस है तो इस सुजीत का कौन है, पत्नी है, और पत्नी का ये कौमा में है तो ये पत्नी का भाई है, पत्नी का कौन है, भाई है। तो सुजीत का कौन है, सुजीत का साला हो गया है। तो सुजीत का साला हो गया। और फिर यहाँ पर दिलीप का ये कौन है, बहन है। तो सुजीत का ये कौन है, साली है। तो सुजीत का ये साली है। तो साली के ये कौन है, बहन है। तो साली के बहन को क्या बोलते हैं,
तो साली के बहन को हम सालियन बोलेंगे जी। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर साली बोला है तो बड़ा वहाँ पर अपनी पत्नी से बड़ा रहेंगे चाहे छोटा रहेंगे वो साली ही कहलाएंगे। बड़ा रहेंगे तो जड़ साली कहलाएंगे और छोटा रहेंगे तो साली कहलाएंगे। लेकिन वहाँ पर कहलाएंगे तो साला की बीवी, साला की बहन, यानी कि सुजीत का कौन, साली। तो यहाँ पर सुजीत के कौन है, साली है। और साली का शादी हुआ अश्लोक से, साली का शादी हुआ है अश्लोक से। जैसे इसको मान लीजिए कि बड़ी साली है, बड़ी साली है, तो बड़ी साली के पहले शादी हो था किससे, अश्लोक से। तो अश्लोक सुजीत का कौन लगा, सुजीत का साढ़ू भाई, सुजीत का कौन है, साढ़ू भाई। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी साढ़ू भाई, क्या होगा, साढ़ू भाई। आपका आंसर जो होगा साढ़ू भाई, क्या होगा, साढ़ू भाई। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आपको 12 नंबर क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आपको एक क्वेश्चन और आगे देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर से पक्का है कि आपको ये टाइप आपको क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, फिर आगे बोल रहा है कि बी की बहन सी का बेटा डी है। तो इसका फिगर इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर बोला बाबू कि ए बी का बेटा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला है कि ए जो है ना सर, वो बी का बेटा है, बी का बेटा है, तब बी रहेगा ऊपर और बेटा बेटी रहता है नीचे, बेटा बेटी नीचे। तब बी यहाँ पर बाबू बी रहेगा ऊपर और ए कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहाँ पर बोला ए जो है वो बी का बेटा है, तो ए पर प्लस होगा, ए पर प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म बोल दिया है कि ए बी का बेटा है। तो ए बी का बेटा है तो ए नीचे और बी कहाँ रहेगा, ऊपर। लेकिन बाबू यहाँ पर बी पर अभी प्लस होगा कि माइनस होगा, अभी कन्फर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा कहने का अधिकार पिताजी का भी होता है और माताजी का भी होता है। तो यहाँ पर ऊपर में माँ है कि पिताजी हैं, अभी कन्फर्म नहीं है, इसलिए बी पर अभी प्लस माइनस नहीं होगा। आगे बोला बाबू कि बी की बहन सी का बेटा डी है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि बी की बहन सी, बी की बहन सी। तो यहाँ पर पहले बी की बहन सी होगा, तब बी के कॉमा में कौन, सी, बी के कॉमा में सी, तब बी की बहन सी, तो सी पर क्या होगा, माइनस, सी पर माइनस। का बेटा डी है, यानी क्या इसका, यानी सी के बेटा कौन है, डी है। तो डी रहेगा कहाँ, नीचे रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। और डी पर प्लस होगा क्योंकि कन्फर्म बोल दिया है कि बी की बहन सी, यानी बी की बहन सी का बेटा डी, का बेटा डी है। फिर आगे बोला है और बेटी ई है, और बेटी ई है, यानी सी के जो है ना, सी के एक बेटा डी है और बेटी ई है। तो यहाँ पर कॉमा में ई होगा कि नहीं होगा, होगा, और ई पर माइनस, ई पर माइनस। फिर आगे बोला विद्यार्थी जी यदि एफ डी का मामा है, यदि एफ डी का मामा है। अच्छा एक बात बताइएगा, मामा कहते हैं किसको, तो मामा कहते हैं माँ के भाई को, माँ के भाई को। तो यहाँ पर एफ जो है बाबू वो डी का मामा है, एफ डी का किसका क्या है, मामा है। तो यहाँ पर डी आया है, तो डी के पहले ऊपर में कौन है, माँ है, तब माँ के कॉमा में यदि हम एफ को रखते हैं तो एफ डी का कौन है, मामा है। तो यहाँ पर एफ पर प्लस होगा, एफ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर ये फिगर बन गया। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस इस पर हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में बोला है बाबू, पहला में बोला है कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। तो से किसमें लगा हुआ है, डी में लगा हुआ है। तो डी तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो डी, ए आपका कौन है, ए आपका कौन है। तो यहाँ पर फिगर में आइए, तो यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। तो डी से ए के पास जाएंगे तो ये कौन लगेगा। तो जरा यहाँ पर आप ऐसे नहीं चलिएगा, आपके लिए यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा पहले बाबू ये डी का ये कौन है, डी के ये माँ है, कौन है, माँ है। और माँ के कॉमा में बी है, माँ के कॉमा में बी है, यानी सी के कॉमा में कौन है, बी है। तो यहाँ पर इसके कॉमा में है, तो यहाँ पर इसके लिए भाई है कि बहन है, कन्फर्म है क्या, कन्फर्म नहीं है। यानी कहने का मतलब है बाबू यदि बी पर प्लस होता, सपोज दैट बी पर प्लस होता तो डी के कौन होता, तो डी के ये माँ के भाई होता, डी के माँ के भाई होता।
और ये यानी यानी डी के कौन, मामा, और मामा के ये बेटा यानी ममेरा भाई होता। क्या होता, ममेरा भाई होता। यदि सपोज बाबू, यदि यहाँ पर प्लस नहीं, यदि यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता, तो यहाँ पर यदि माइनस होता तो यहाँ पर डी के ये माँ, और माँ के कौमा में माँ के बहन है, तो माँ के बहन को क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, और मौसी के ये बेटा होता, तो मौसी का बेटा होता यानी मुसेरा भाई होता, मुसेरा भाई होता। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि यहाँ पर कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, कन्फर्म नहीं है। यदि यहाँ पर प्लस होता तो मामा के बेटा ममेरा भाई होता, यदि यहाँ पर माइनस होता तो मौसी का बेटा मुसेरा भाई होता। लेकिन ये कन्फर्म नहीं होने के कारण, यहाँ पर ये प्लस है कि माइनस है, कन्फर्म नहीं होने के कारण इसे हम बोलेंगे रिश्ते में भाई। रिश्ते में क्या लगेगा, भाई लगेगा। यदि वहां पर मामा का बेटा रहेगा तो मेरा भाई, मौसी का बेटा रहेगा तो मुसेरा भाई, लेकिन कन्फर्म नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर रिश्ते में हम भाई देंगे, रिश्ते में भाई देंगे। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में बाबू आपको रिश्ते में भाई रहेगा तो उसी को आप आंसर देंगे, किसी और को नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर बोला भतीजा, क्या भतीजा आंसर होगा, क्या भतीजा आंसर नहीं होगा। और आगे बोला है दूसरा नंबर में रिश्ते में भाई, रिश्ते में भाई, तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तीसरा में बोला बाबू, तीसरा में बोला भाई, क्या बोला है, भाई, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। भाई कहने का मतलब हुआ कि वो अपना भाई होना चाहिए, अपना भाई होना चाहिए, सगा भाई। तो आपका 3 नंबर भी आंसर नहीं होगा, और 4 नंबर तो चाचा बोल रहा है, चाचा भी आंसर नहीं होगा। यानी आपको आंसर होगा 2 नंबर। यदि यहाँ पर यदि 1 नंबर समझ में आ गया है तो 2 नंबर देखिए, तो 2 नंबर में बोला बाबू कि ई का एफ से क्या संबंध है, ई का एफ से क्या संबंध है। तो यहाँ पर से किस में लगा हुआ है, एफ में लगा हुआ है। तो एफ तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो एफ, ई आपका कौन है, ई आपका कौन है। तो पहले ई तक जाइए, कहाँ जाइए, ई तक जाइए, सॉरी पहले एफ तक जाइए। तो एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एफ तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो एफ, हेलो एफ आपका ई कौन है, ई कौन है। तो एफ से ई पर जाइएगा तो ई कौन होगा। तो आप ऐसे नहीं आइएगा, आपके लिए रास्ता बना हुआ है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो पहले यहाँ पर देखिए एफ है, तो एफ के कौन कौन है, यहाँ पर एफ के ये बहन है, तो एफ की बहन है, और ये बहन के बेटा है, बहन के बेटा है। तो बहन के बेटा को क्या बोलते हैं, भांजा बोलते हैं। और इसके कौमा में ये ई है, तो यहाँ पर ये भांजा है, तो भांजा की कौन है, बहन है। तो भांजा की बहन को क्या बोलते हैं, भांजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भांजी बोलते हैं। यानी आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी भांजी होगा। तो जिस ऑप्शन में भांजी रहेगा उसी के लिए टिक आउट करेंगे। तो आपका आंसर जो आया 4 नंबर, इसमें देखिए भांजी है, यानी आपका आंसर 4 नंबर। हमें आशा है विद्यार्थी जी के यहाँ पे आपको 13 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया है तो अब की बार यहाँ पर ये टाइप 1 का एक क्वेश्चन और बताते हैं, वो 14 नंबर क्वेश्चन होगा। और वो क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशनशिप और पजल टेस्ट का मिक्सिंग वाला सवाल है। वहां पे ब्लड रिलेशनशिप और पजल टेस्ट के मिक्सिंग वाला सवाल है, और वो सवाल को बड़ा बारीकी से देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे 14 से 18 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर बोला है कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर ये बोला विद्यार्थी जी कि ए बी सी डी एवं ई, यहाँ पर बोला है कि ए बी सी डी एवं ई पी क्यू आर एस एवं टी के पुत्र हैं, टी के पुत्र हैं। यानी कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पर ए बी सी डी ई जो है आपका पी क्यू आर एस टी का ये पुत्र है, ये आपका पुत्र है। तो यहाँ पर बोला आगे कि परंतु इसी क्रम में नहीं, नीचे दी गई सूचना के आधार पर सही मां एवं पुत्र का मिलान कीजिए, सही मां एवं पुत्र का मिलान कीजिए। तो यहां से कंफर्म हो चुका है विद्यार्थी जी कि ये यहाँ पर ए बी सी डी ई पुत्र है, तब पक्का पी क्यू आर एस टी यहाँ पर क्या है, मां है। क्या है, मां है। यहाँ पर पिता का जिक्र नहीं है, यहाँ पर मां एवं पुत्र का जिक्र है, मां एवं पुत्र का जिक्र है। और आगे बोला है विद्यार्थी जी, आगे बोला है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर सही मां एवं पुत्र का मिलान कीजिए। यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो होगा आपका ए बी सी डी और ई होगा।
यहाँ पर जो क्वेश्चंस जो है ये आपको ब्लड रिलेशनशिप और पजल टेस्ट के मिक्सिंग वाला सवाल है। ये पजल टेस्ट और ब्लड रिलेशनशिप का मिक्सिंग वाला सवाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट को चुनना होगा। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें आपको आ गया है, यहाँ पर पुत्र आया है। तो यहाँ पर पुत्र आया है तो सबसे पहले यहाँ पर हम पुत्र को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? पुत्र को लिखेंगे। देखिएगा, भले आपको लग रहा है विद्यार्थी जी कि बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कितना ही बड़ा है तो हमें इतना क्षमता है विद्यार्थी जी कि आपको हम समझा देंगे। आपको हम एक ही बार में समझा देंगे, आपको 2 बार भी नहीं होने देंगे। एक बार में ये क्लियर होगा तो होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर बोला बाबू ये पुत्र का है, तो यहाँ पर ए बी सी डी एवं ई ये पुत्र है। तो इस तरह से घर बना लीजिएगा, इस तरह से घर बना लीजिएगा। और यहाँ पर ये ए है, ये ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। तो यहाँ पर हम घर बना लिए हैं, ये घर बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर माँ एवं पुत्र का मिलान कीजिए। तो पुत्र है तो इधर कौन है? माँ है। इधर कौन है? माँ है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पर ए बी सी डी ई यहाँ पर हम 5 लिख दिए हैं। और यहाँ पर बोला कि पी क्यू आर एस एवं टी के पुत्र हैं, यानी ए बी सी डी ई इसका ही पुत्र है। तब पक्का है कि पी क्यू आर एस टी कौन है? माँ है। लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ए का माँ कौन है। यहाँ पर ए का माँ पी है कि क्यू है कि आर है कि एस है कि टी है, अभी कंफर्म नहीं है। उसी तरह से किसी का भी कंफर्म नहीं है। जैसे यहाँ पर बोल देंगे डी, तो डी का माँ भी पी है कि क्यू है कि आर है कि एस है कि टी है, कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर सबको हमें कंफर्म करना है कि यहाँ पर ए की माँ कौन है, बी की माँ कौन है, सी की माँ कौन है, डी की माँ कौन है, ई की माँ कौन है, हमें सबको कंफर्म करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू आर एस एवं टी है तो सबको इसमें हम लिख देंगे, सबको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस और टी सबको हम लिख दिए। लेकिन यहाँ पर उसी तरह से सबको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर पी क्यू आर एस टी, उसके बाद पी क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, उसके बाद बोला पी क्यू आर एस और टी। तो यहाँ पर हम सब में पी क्यू आर एस टी लिख दिए। यानी यहाँ से साबित हुआ विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ए का मान पी क्यू आर एस टी में से कोई एक होंगे, सब माँ नहीं होंगे। माँ क्या सब होते हैं क्या? माँ किसी का एक होते हैं, किसी का भी एक ही माँ होते हैं, अनेकन माँ नहीं होते हैं। भले सतीली माँ हो जाते हैं साइड से कितना का, लेकिन यहाँ पर बोला ए का माँ कौन है, ए का माँ कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए का माँ पी है कि क्यू है कि आर है कि एस है कि टी है, अभी मालूम नहीं है। अब यहाँ पर सी का माँ पी है कि क्यू है कि आर है कि एस है कि टी है, अभी मालूम नहीं है। यहाँ पर सबको सेपरेट बाय सेपरेट हमें मालूम करना है, सबको हमें कंफर्म करना है कि किसका माँ कौन है। तो यहाँ पर पढ़िएगा, यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी यहाँ पर Q जो है ना, ये Q जो है B या C की माँ नहीं है। यहाँ पर बोला Q जो है वो B या C की माँ नहीं है। तो बताइएगा Q B या C की माँ नहीं है तो क्या B और C में क्या Q रहेगा? क्या नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला बाबू, साफ साफ बोला है कि Q जो है ना B और C की मान नए है। तब B और C की जब मान नहीं रहेगी तब B और C में इसको हम काट दिए, B और C में हम काट दिए। यहाँ से कंफर्म हो चुका है कि B और C की मान Q नहीं होगी, Q नहीं होगी। आगे बोला है कि A या E की मान T नहीं है। तो A या E की मान T नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला है कि A या E की मान T नहीं है, यानी कि A और E में क्या T रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो A और E में T नहीं रहेगा, तो यहाँ से A और T में, यहाँ पर A और E में T को हम हटा दिए, A और E से T को हटा दिए। उसके बाद बोला विद्यार्थी जी कि C R का पुत्र नहीं है, C R का पुत्र नहीं है। जब C R का पुत्र नहीं है तो क्या R C की माँ हो जाएगी? क्या नहीं होगी। तो यहाँ पर C R का पुत्र नहीं है तब पक्का कि C में R नहीं होगा, C में R नहीं होगा। तो यहाँ पर R यहाँ से हम हटा दिए, यहाँ से हम R हटा दिए। उसके बाद बोला विद्यार्थी जी, उसके बाद बोला यहाँ पे कि E
Q या S का पुत्र नहीं है। यहाँ पर E जो है ना, E जो है ये Q या S का पुत्र नहीं है। तो कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए विद्यार्थी। जहां पर क्या बोल रहा है कि E Q या C का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहां पर Q और S में यहां पर E जो है Q या S का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। यानी E में क्या Q और S होगा क्या? नहीं होगा। तो E में Q या S नहीं होगा तो यहाँ पर Q भी कट गया और S भी कट गया, S भी कट गया। आगे क्या बोला विद्यार्थी जी? तथा उसकी मां R अक्षर से आरंभ नहीं होता है, नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर E जो है ना, E जो है वो Q या S का पुत्र नहीं है तथा उसकी मां R अक्षर से आरंभ नहीं होता है। यानी इसी के बारे में बोल रहा है, E के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर इसकी मां Q या R नहीं होगा और इसकी मां का नाम R अक्षर से भी आरंभ नहीं होगा। तो क्या इसमें R भी रहेगा क्या? R भी नहीं रहेगा। तो R नहीं रहेगा विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर R को भी हम काट दिए। उसके बाद फिर लास्ट में बोल रहा है कि A की मां Q या R नहीं है, A की मां Q या R नहीं है। तो क्या A में क्या Q या R होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ से Q को भी हम काट दिए और R को भी हम काट दिए, R को भी हम काट दिए। अब यहाँ पर टोटल सवाल को भी हम पढ़ दिए। क्या यहाँ पर भी कन्फर्म हुआ है क्या? कन्फर्म आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है सर, लेकिन कन्फर्म हो चुका है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आइएगा कि जिसमें देखिएगा यहाँ पर 5 गो हम लिखे हैं PQRST, तो जिसमें आपको 4 गो कट गया है, 4 गो कट गया है, उस घर में आपको चलना होगा पहले। तो देखिएगा नीचे में आइएगा तो नीचे में देखिए 4 गो कट गया है, Q भी कट गया, R भी कट गया, S भी कट गया और T भी कट गया। यहाँ से क्या साबित हुआ कि E की मां Q भी नहीं है, R भी नहीं है, S भी नहीं है और T भी नहीं है। तो यहाँ पर P क्या कटा है क्या? P नहीं कटा है। यानी यहाँ से साबित हो चुका है विद्यार्थी जी कि E की मां कौन है? P है। E की मां P है। तो यहाँ पर थोड़ा साफ से हम लिख देते हैं कि E की मां P है। तो E की मां P है, E की मां P है। उसके बाद विद्यार्थी जी थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइए। जब यहाँ पर P किसी की मां हो गई है, किसी की मां हो गई है, तो क्या P और किसी में होगा क्या? नहीं होगा। तो जब यहाँ पर P कन्फर्म हो चुका है तो इस समय क्या P रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो यहाँ से P को हम हटा दिए, P को हम हटा दिए। अब आइएगा जरा विद्यार्थी जी A नंबर में। किसमें आइएगा? A नंबर में। तो A में देखिएगा यहाँ पर P कट गया, Q कट गया, R कट गया और T कट गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि A की मां P भी नहीं होगी, Q भी नहीं होगी, R भी नहीं होगी और T भी नहीं होगी। तो क्या यहाँ पर S कटा है क्या? S नहीं कटा है। यानी यहाँ से कन्फर्म हो चुका है विद्यार्थी जी कि A की मां कौन है? S है। तो A की मां S है, तो इसे हम साइड में हम S को लिख दिए थोड़ा। तो यहाँ पर A की मां S है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए कि यहाँ पर S A की मां हो गई है, तो क्या और किसी की मां होगी क्या? नहीं होगी। तो जब इसमें S कन्फर्म हो चुकी है तो क्या और किसी में S होगा क्या? नहीं। तो यहाँ से सब में S हम काट दिए, सब में हम S काट दिए। जब सब में S कट गया है तो अब आइएगा विद्यार्थी जी C नंबर में। अब आइएगा C नंबर में। तो ध्यान दीजिएगा C नंबर में तो यहाँ पर P कट गया है, Q कट गया, R कट गया और S कट गया। यानी यहाँ से साबित हो चुका है कि C की मां P भी नहीं है, Q भी नहीं है, R भी नहीं है और S भी नहीं है। तब P की मां कौन है? T है। तब P की मां T है बाबू। तो यहाँ पर आपका हम साइड में T को हम लिख दिए, T को हम लिख दिए। यानी C की मां कौन है? T है। जब C की मां T जब कन्फर्म हो चुकी है तो क्या किसी में T होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ भी T है तो इसको भी काट दीजिए, यहाँ भी T है तो इसे भी काट दीजिए, क्योंकि कन्फर्म T तो हो चुका है। तो दूसरा घर में तो T अब रहेगा नहीं। अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब आपको 3 घर को हम कंफर्म कर दिए हैं, अब 2 घर बच रहा है, 2 घर बच रहा है। तो जरा देखिएगा B नंबर में देखेंगे, B नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर बोला कि PQRST है। तो B की मां P भी नहीं होगी क्योंकि P कट गया है, Q भी नहीं होगी और S भी नहीं होगी और T भी नहीं होगी। तब B की मां कौन होगी? R होगी, क्योंकि R अभी कटा हुआ नहीं है। यानी B की मां जो है आपका R है, B की मां R है। तो हम R पे माइनस दे दिए, R पे माइनस दे दिए। तो जब यहाँ पर विद्यार्थी जी B की मां जब R हो गई है तो क्या यहाँ पर नीचे में R होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ से हम R को हम हटा दिए।
आर को जैसे ही हम हटाएं विद्यार्थी जी तो डी को हम देखते हैं तो डी में पी कट गया, आर कट गया, एस कट गया, टी कट गया, तो इसमें क्या बचा है? क्यू बचा। तो यहाँ पर पक्का है कि डी की माँ कौन है? क्यू है। डी की माँ क्यू है। तो डी की माँ क्यू है तो यहाँ पर सबका कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो यहाँ पर ए की माँ एस है, बी की माँ आर है, सी की माँ टी है, डी की माँ क्यू है और ई की माँ पी है। तो सब की माँ यहाँ पर सेपरेट बाय सेपरेट कन्फर्म हो चुका है। अब जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा और से हम जवाब दे देंगे। तो यहाँ पर बोला बाबू, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस का पुत्र कौन है? एस का पुत्र कौन है? तो बताइएगा। यहाँ पर एस आपको कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो एस का पुत्र कौन है? ए है। तो एस का पुत्र ए है तो जिस ऑप्शन में ए रहेगा उसी को टिक आउट कीजिएगा। तो आपका एस का पुत्र कौन है? तो एस का पुत्र ए है, यानी आपका आंसर ए नंबर होगा। और आगे बोला बाबू कि सी की माँ कौन है? सी की माँ कौन है? तो सी देखिए आपको यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। तो सी की माँ कौन है? टी है। कौन है? टी है। तो जिस ऑप्शन में टी रहेगा उसी को टिक आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा टी आपका 4 नंबर में है, यानी आपका आंसर जो होगा 4 नंबर होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी। आगे बोल रहा बाबू, यहाँ पर आपको बोल रहा क्यू का पुत्र कौन है? क्यू का पुत्र कौन है? तो क्यू का पुत्र कौन है? तो देखिएगा क्यू आपको इसमें बोला है, क्यू आपको इसमें बोला है। तो क्यू यहाँ पर है बाबू, यहाँ पर क्यू है। तो बोला कि क्यू का पुत्र कौन है? क्यू का पुत्र कौन है? तो क्यू का पुत्र कौन है? डी है। तो जिस ऑप्शन में डी रहेगा उसी के लिए टिक आउट करेंगे। तो यहाँ पर डी का पुत्र आपका यहाँ पर डी है। क्या है? क्यू का पुत्र डी है। तो आपका आंसर डी होगा। आपका आंसर डी होगा। हम यहाँ पर बोले थे विद्यार्थी जी कि 14 से 18 तो आपको 16 तक हम बता दिए, 16 तक हम बता दिए। 2 क्वेश्चंस और बताना है तो इसी पर बताना है। तो जब यहाँ पर पाई चार्ट आप समझ गए विद्यार्थी जी, समझ गए हैं, तो जरूरी नहीं कि 2 क्वेश्चन हम बता ही दें, आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा था 2 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो और है, तो यहाँ पर बोला है कि ई की माँ कौन है? ई की माँ कौन है? तो ई की माँ कौन है? तो ई की माँ पी है। तो आपको यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में ई की माँ पी है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है, 18 नंबर में बोल रहा था कि बी, यहाँ पर बोला कि बी की माँ कौन है? बी की माँ कौन है? तब बी की माँ कौन है? तब बी की माँ आर है। बी की माँ आर है। तो यहाँ पर 18 नंबर भी हम बता दिए, 18 नंबर भी बता दिए। हमें आशा है विद्यार्थी जी, हमें आशा है कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। भले आपको लग रहा बाबू कि यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हकीकत में यदि हम पाई चार्ट पे इस तरह से हम आपको नहीं समझाते विद्यार्थी जी, तो हमें नहीं लग रहा था कि आप इसे बना दीजिएगा, इसे बना दीजिएगा, ये नहीं बनता आपसे। यहाँ पर आप समझ गए हैं तो यहाँ पर जैसा ये समझ गए हैं तो आप इस पर कैसा हो सवाल देगा आप बना दीजिएगा, आप इसे बना दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, इसे मिटाकर एक बार मिटाकर एक बार इसे अप्रेस बनाइएगा, आपसे खुद ही खुद बन जाएगा, आपसे ये बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आज के क्लास को विद्यार्थी जी, यहाँ पे अब टाइप 1 हमें आशा है कि टाइप 1 आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम टाइप 1 बताए थे और आज हम जो बताने वाले थे वो टाइप 2 बताने वाले थे, लेकिन टाइप 1 पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए हम सोचे कि टाइप 1 का ही इसमें कुछ और हम क्वेश्चन बता दें तो ज़्यादा आप लोगों का बेनिफिट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे हम क्वेश्चंस आज भी हम 3-4 क्वेश्चन हम इसमें बताए हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा सवाल था और इसमें अच्छा सवाल है। तो अब हमें आशा लगता है विद्यार्थी जी कि आपको समझ में आ गया होगा, आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अब जो हम बताएंगे टाइप 2 जो बताएंगे वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के क्लास को हम विद्यार्थी जी इसी जगह हम समाप्त करते हैं, इसी जगह हम एंड करते हैं।